हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया हो तो हम उसे कैसे देख सकते हैं, उसका जवाब कैसे देना है और अगर हमें पेमेंट करने की जरूरत पड़ी तो हम पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब डिमांड का कोई नोटिस आया तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए हमको सबसे पहले क्रोम ओपन करेंगे और उसके बाद में यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स लॉगिन। फर्स्ट जो लिंक रहेगी उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपका पेन और पासवर्ड से इसके लॉगिन करना है। यहाँ आपको लॉगिन करना है पासवर्ड डालकर। साइट लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो इसमें आपको पेंडिंग एक्शन वाले पे जाना है। जैसे आप पेंडिंग एक्शन पर जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। पेंडिंग एक्शन पर जाना है। पेंडिंग एक्शन में सेकंड ऑप्शन आपको दिखेगा रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस पे स्पेशली हमको डिमांड से रिलेटेड नोटिस देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर होगी तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। तो इसमें आउटस्टैंडिंग की अमाउंट भी बाहर दिख रही है और नोटिस का रेफरेंस नंबर, नोटिस की डेट, सारी चीजें यहाँ दिख जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे तीन ऑप्शन। पहला ऑप्शन होगा पे का, सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको डाउनलोड का और तीसरा होगा सबमिट रिस्पॉन्स का। आप पहला ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आपको लग रहा है डिमांड बिल्कुल सही है, ये हमारा पेमेंट देना बाकी है तो हमको इसको पेमेंट देना है। सेकंड ऑप्शन, अगर आप नोटिस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि किस चीज की डिमांड आई है, तो यहाँ पर डाउनलोड करके नोटिस को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है सबमिट रिस्पॉन्स का, मतलब यहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि डिमांड गलत है या आप उस डिमांड से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पार्शियली सेटिस्फाइड हो, मतलब आपको लग रहा है डिमांड 5,000 की आई है लेकिन आपके हिसाब से केवल 500 रुपये की डिमांड होना थी, तो यहाँ पर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे आप रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये देखिए दो ऑप्शन दिखा रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम डिमांड करेक्ट और डिमांड विथ डिसएग्री विथ डिमांड। अगर आप डिसएग्री हैं, मतलब आप डिसएग्री है तो आपको यहाँ पर डिसएग्री पर टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप रीजन भी ऐड कर सकते हैं, मतलब किस कारण से आप इससे डिसएग्री हैं। तो यहाँ रीजन जब आप ऐड करेंगे तो इसमें कई सारे रीजन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, लिस्ट ऑफ रीजन आ जाएंगे। इसमें से आप कोई सा भी रीजन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा रीजन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करने पे वो रीजन आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आप केवल आप डिसएग्री हैं, अगर डिमांड से एग्री होंगे तो आपको इमीडिएट पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर सबमिट का बटन इनेबल नहीं हुआ है, तो उसका कारण ये है कि आपको इस पर नीचे क्लिक करना पड़ेगा। जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था उस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आपको जैसे ये मैंने रीजन सेलेक्ट करा कि ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ मैं। अगर मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ तो यहाँ मुझे पेमेंट का डिटेल फिल करना रहेगी, कौन सी हेड में पेमेंट करा, कितने अमाउंट का पेमेंट करा, चालान नंबर क्या है, और कुछ रिमार्क में डालना है, रिमार्क भी हम डाल सकते हैं। जिस पर रेड कलर के स्टार आपको दिख रहे होंगे वो सब मैंडेटरी है, और उसके साथ चालान का अटैचमेंट भी यहाँ करना रहेगा।